नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी फतेहपुर ज़िले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव का मामला जो सामने आया था उसका सबसे बड़ा आज खुलासा होने वाला है। पर पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी और ये मामला मोबाइल को लेकर हुआ था। दिनेश से डिमांड उनकी पत्नी ने मोबाइल की थी, लेकिन मोबाइल न देने पर दिनेश की हत्या करवा दी उनकी पत्नी ने। और ये मामला होने के बाद मोहद्दीपुर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में इटौली गांव में हत्या होने के बाद 100 मिला खेतों पर और उसके बाद ये हंगामा मोहद्दीपुर गांव में हुआ। एक परिवार के बच्चे की हत्या करके इटौली गांव के खेतों में डाला गया और इस परिवार का कहना है कि उनकी ही पत्नी ने ही ये हत्या करवाई है। चलिए इस मामले की पूरी जानकारी इस परिवार से ही लेते हैं। इस मामले की जानकारी क्या है और इस मामले में क्या हत्या है और किस तरीके से साजिश रची गई है और क्या दुश्मनी थी, यानी कि पति की हत्या पत्नी कैसे कर सकती है। चलिए हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं जिनकी हत्या हुई है, दिनेश के बड़े भाई कुलदीप सिंह हैं। इनसे ही पहले चर्चा करते हैं कि इस हत्या का मामला क्या है। साथ में वहां पर गए, कितने दिन से विवाद चल रहा था, शादीशुदा थे दिनेश। पहली बात तो दिनेश की शादी कितने दिन पहले हुई थी? 1 जून 2025 को हुई थी जी। शादी के करीब 3 महीने बाद उनका विवाद चालू हो गया था। 3 महीने बाद? हाँ जी। यानी कि शादी के 3 महीने तक यहाँ पर अच्छे से रह रहे थे? हाँ, 3 महीने तक अच्छे से अच्छा, ये शादी जो हुई है, ये शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? वैसे तो लव मैरिज ही रख लो, क्योंकि उन्होंने आना जाना उनका पहले से भी था। हाँ जी। वो आता जाता था, 1-2 साल पहले से ही आता जाता था। लेकिन इसके बाद शादी के टाइम पे जब हमने शादी के लिए दूसरी लड़की देखा तो उसने हमसे कहा हम उसी लड़की से शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं। अच्छा। इसके बाद हमने उस लड़की तो से शादी। दिनेश की जो पत्नी थी क्या दूसरे लड़के से भी बात करती थी? जी, हमें तो पूरा डाउट है और हमें कॉल डिटेल से भी पता लगा है कि उसने दूसरे लड़के से बात भी करती थी। और यहाँ पे मोबाइल की फरमाइश की, मोबाइल के चलते उसका क्लेश हुआ। इसी चलते वो अपने मायके चली गई और 4 यानी दिनेश ने उनको मोबाइल नहीं दिया जिससे इनका विवाद चालू हो गया। हाँ जी, इसीलिए उसी विवाद के चलते वो हमारे घर नहीं आ रही थी। इसी कारण से फिर दिनेश को टॉर्चर किया जा रहा था कि इसका दवा दारू का पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हें उसके केस में फंसा देंगे, तुम्हारे ऊपर लगवा देंगे केस, दहेज प्रथा केस लगवाएंगे और भी केस लगवाएंगे अगर तुम नहीं दोगे, तो पैसा नहीं दोगे। तो इसी डर की वजह से वो पैसा भरी जा रहा है। जब उसके जेब में पैसा कम हुआ तो उसको मरवा दिया गया। अच्छा, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश की जो पत्नी है, दिनेश की पत्नी ने झगड़ा शुरू किया मोबाइल न देने पर। मोबाइल न देने पर इतना बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दिनेश की पत्नी ने अपने पति की ही हत्या कर डाली। और मेरे साथ वो परिवार है, इन परिवार वालों से भी बात करते हैं, क्योंकि दिनेश की जो पत्नी थी इन्हीं परिवार वालों के साथ में रहती थी। चाची, आपका लड़का है दिनेश। आपकी बहू ने कैसे झगड़ा चालू हुआ, क्यों झगड़ा किया आपकी बहू ने? तो नीक गई है। अच्छा। वहाँ से फिर बुलाया दूसरे दिन, फिर वहाँ पर। अच्छा चाची, क्या यहाँ पर जब आपके साथ में रहती थी, खाना पीना बना के खाती थी, खिलाती थी, तब झगड़ा होता था कि नहीं होता था? रहा है। आपसे कभी झगड़ा हुआ था? हमसे नहीं, वही मेहरिया मनसवा करते। अच्छा, वो दोनों आपस में झगड़ा करते थे? दोनों करते थे। अच्छा चाची, शादी से पहले क्या दिनेश बात करते थे? हाँ, वहाँ जाता रहा 3 साल 4 साल से। अच्छा, यानी कि पहले भी बातचीत इनकी चलती थी? जाता रहा। अच्छा चाची, ये बताइए दिनेश की हत्या किसने करी? अब भाई हम हुआ तो रहा नहीं ना, कैसे कर दिया है। हाँ, अब वहाँ रही तो हम जानी थी। क्या लगता है आपको? कुछ अनुमान है, कुछ शक है आपको? अब उसकी बहन भेजी कि ले जाओ वहाँ पर। अच्छा, मतलब दवा कराने के लिए उनकी उस दिनेश की पत्नी की बड़ी बहन ने भेजा कि जाके इलाज कराओ। कराओ। लेकिन इलाज करा के जब वापस आए तो फिर क्या हुआ था? आने नहीं दिया, आने ही नहीं दिए लोग। चलिए, और ये सबसे बड़ी बात है कि दिनेश की पत्नी का झगड़ा लगभग 3 महीना पहले से चल रहा था और उनके पिताजी हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। चाचा, आपके साथ दिनेश की पत्नी, दिनेश और आप सब लोग मिलकर खाना पीना खाते थे। पहले झगड़ा कभी हुआ है? नहीं, पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ? हमसे कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ उनका पति पत्नी का ही झगड़ा चलता था। अच्छा, वही काल बना। यानी कि पत्नी का झगड़ा पति के लिए काल बन गया? हाँ जी सर। और क्या मामला था, शुरू से कुछ बता सकते हैं?
मतलब वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अरुणा देवी ने भेजा था। अरुणा देवी ने भेजा था। हाँ। जी। और साथ में अपना भी गई है। अच्छा। और रात में ये कांड हुआ है। अब सर कैसे हुआ है ये मुझको नहीं मालूम। अच्छा। ये सबसे बड़ा खुलासा है कि दिनेश की हत्या इनकी पत्नी ने कर दी। साफ सी बात दिखती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये झगड़ा लगभग 3 महीने पहले से चल रहा था और इस झगड़े को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। विवाद होने के बाद इनकी भी कॉलर पकड़ी गई। आपकी भी कॉलर पकड़ी गई थी। हाँ, मारा भी है। आपको मारा है? किसने मारा था? कैलाश ने। कैलाश ने? कैलाश कौन है उनके? ससुर जी हैं। अच्छा, दिनेश के ससुर जी हैं। और 2-4-10 आदमी और रहे वहाँ के, 50 आदमी समिति। अच्छा, आपको बेइज्जत किया गया वहाँ पर? बेइज्जत किया गया मुझे इटौली गांव में ना? इटौली गांव में। दिनेश की पत्नी का गांव इटौली है और इटौली में यहाँ शादी हुई थी। 7 जून को शादी हुई थी। 1 जून को शादी हुई थी और लगभग 6 से 7 महीना बीत चुके हैं। इनका आपस में झगड़ा चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा विवाद हुआ कि अपनी जान गंवा दी दिनेश ने। और ये सबसे बड़ी बात ये दिखती है कि दिनेश की हत्या जो हुई है उनके दिनेश की पत्नी के परिवार वालों के साथ और दिनेश की पत्नी मिलकर ये हत्या करें। क्या लगता है? और भी लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? पुष्पा देवी। आप उनकी बहन हैं? हाँ। आपको क्या लगता है? वो बोलती थी हम चारों बहन मिलके मार डालेंगे, धन दौलत की हमारी भूख है। अच्छा, धन दौलत के भूखे हैं। हाँ। दिनेश की धन दौलत से भूखे हैं। हाँ, दिनेश क्या व्यवसाय करते थे? बोल रहे मरवा डालूंगी चारों बहन मिलके। चारों बहन मिलकर? हैं? टीचर थे। टीचर थे? हाँ, पढ़ाते। अच्छा, पढ़ाते थे। तो पढ़ाते थे, उनका मतलब यानी कि 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी होगी। हाँ। 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी को लेकर इनसे पैसा ऐंठा जाता था। 20,000 कहीं 25,000 महीना में इनसे ऐंठा जाता था। जब दिनेश के पास अकाउंट में 1 रुपये नहीं बचा तब उनकी हत्या कर दी गई। ये सबसे बड़ा मामला है। और भी यहाँ पर लोग हैं। चाची हैं? अच्छा, क्या हुआ है? क्या लगता है आपको? वो कहती थी तुम मुझे पसंद नहीं हो। अच्छा, आपके कौन है? दिनेश देवर। देवर हैं, यानी आप उनकी भाभी। और आगे आ जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। शुरू से अंत तक का मामला क्या है? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिनेश की झगड़ा जो है कब से शुरू हुआ था? अरे वही 2-3 महीने से झगड़ा हुआ था। 2-3 महीने से झगड़ा चल रहा था इनका। नवरात से। पुलिस कंप्लेन भी थाने में की गई। वो कहती थी पुलिस के सामने कि मैं तुम मुझे पसंद नहीं हो। हाँ, वो कहती थी तुम मुझे पसंद तो शादी क्यों की है पहले? भाई शादी क्यों की है? पहली बात तो यहाँ पे उनके भाई बता रहे हैं, पिताजी बता रहे हैं कि पहले से इनकी बातचीत चल रही थी, लव मैरिज, शादी भी हुई है। 2-3 साल से जाते थे। अच्छा, 2-3 साल से जाते भी, तो शादी क्यों की उन्होंने? किसी से पसंद हो गई। पसंद हाँ? हो गई, छोड़ दिए। दूसरे से पसंद हो गई होगी तब। अरे तो दूसरे से पसंद हो गई तो ये दिनेश को क्यों मरवा दिया गया? अब उसका क्या, अब सोचते पीछा नहीं छोड़ गया, ऐसे मरवा दिया होगा। अच्छा, दिनेश को पीछा छुड़वाने के लिए उनका जीवन ही खत्म कर दिया गया। कैसे लिए? क्या सही हुआ है? क्या सही हुआ? अब इसमें क्या सजा उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए? सजा यही होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करिए। गिरफ्तार होना चाहिए, दंडित किया जाए उन लोगों को। और ये मामला पूरी तरीके से संगीन हो चुका है और मोहद्दीपुर गांव के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दिनेश की पत्नी ने पति को मरवाकर ये सबसे बड़ा मामला कर दिया है। क्या नाम है भैया? फूलचंद। ये बताइए कि दिनेश की हत्या किस कारण हुई है? कुछ जानकारी है? दिनेश की हत्या इस कारण हुई, दिनेश को बार बार बुलाया जाता था, उसको पैसा लूटा जाता था। दिनेश ने पढ़ाता था, टाइम नहीं मिलता था तो उसको शाम सुबह बुलाया जाता था। अच्छा। जब टाइम मिलता था जाता था, जबरदस्ती उसको बुलवाया जाता था। दिनेश की जो जरसट थी वो बार बार भेजती थी। वो अच्छा। यहीं की निवासी मोहद्दीनपुर की है। तो बोलती थी तुम उसको जाते नहीं, मिलते नहीं, फोन नहीं करते, बुलाते हैं सास ससुर। तो अच्छा, क्या दिनेश की पत्नी जो है यहाँ पर नहीं रहती थी? यहाँ पे 3 महीनों से नहीं रहती। अच्छा, शादी के बाद जो है 3 महीने, यानी कि 2 महीने 3 महीने यहाँ थी, उसके बाद चली गई। शादी के बाद 3 महीने के बाद यहाँ से चली गई। क्यों गई? क्या कारण था? अरे थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ होगा मियाँ बीवी में, कोई किसी को पता थोड़ी रहता है। जब से फिर आई ही नहीं। अच्छा। फिर वहीं बुलाती थी, वहीं झगड़ा करती, क्या करते कि उनको
पता ही नहीं था। हम्म। फिर ये चलिए। अभी गई यहाँ से, जब ना हम बुला लिए तो फिर दोबारा अभी 2-3 मिनट के पहले बुलाई थी। चलिए, ये सबसे बड़ा मामला है और यहाँ पर ये हंगामा हुआ, उसके बाद दिनेश की हत्या हुई। हत्या के बाद ये परिवार का रो रो कर बुरा हाल हुआ।